हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा पूरा वनस्पति विज्ञान ये हमारे चल रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने इस साइलोटॉप्सिडा के साइलोटम जो जीनस है इसके युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बारे में पढ़ा है। आज हमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। आप प्ले लिस्ट में जाकर बीएससी फर्स्ट ईयर और बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर 3 है, इसकी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो पिछले देख सकते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी और इससे आप अपना पेपर आसानी से हल कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बीएससी लेवल के बॉटनी के, जूलॉजी के इस पर अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होगी और रेगुलेटरी भी बनी रहेगी। रोजाना आप पढ़ सकते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ वीडियो ऐसे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। तो लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं साइलोटम के। इसमें जननांग सेक्स ऑर्गन कैसा होता है पहले ये पता होना चाहिए। साइलोटम के प्रोथैलस द्विलिंगाश्री यानी मोनोशियस, इंग्लिश में कहते हैं मोनोशियस होते हैं, यानी एक ही प्लांट के ऊपर दोनों जो जब लिंग होते हैं तो उसको प्रोथैलस पर दोनों चीजें पाई जाती हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन, तो द्विलिंगाश्री होते हैं। पुधान्या व स्त्री धान्या प्रोथैलस की पूरी सतह पर मिश्रित रूप में विकसित होती है और पुधान्या स्त्री धान्यों से पहले और अधिक संख्या में परिवर्धित होती है। पुधान्या स्त्री धान्यों से पहले होगी और संख्या में ज्यादा होगी। तो पुधानी का परिवर्तन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, पुधानी को इंग्लिश में एंथ्रीडियम कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। एंथ्रीडियम भी कभी कभी सीधा हिंदी में नाम आ जाता है। मेल ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। तो पुधानी प्रारंभिका या एंथ्रीडियल इनिशियल और परिणतिक विभाजन यानी पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो ये इसमें प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनेगी। ये डायग्राम में साथ साथ में आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ ऊपर की ओर जैकेट इनिशियल, जैकेट कोशिका होगी। तो ये परिणतिक विभाजन है। एक कोशिका का इस तरह का विभाजन, ऊपर नीचे का विभाजन, ये परिणतिक विभाजन है। बाहरी जैकेट प्रारंभिका बनती है, इसको आउटर जैकेट इनिशियल कहते हैं। फिर ये अपनैतिक विभाजन करेगी। जैकेट कोशिका है वो अपनैतिक विभाजन करेगी। ये देखो अपनैतिक विभाजन, ये जैकेट कोशिका 2 सेल्स में बंट गई है। फिर पुधानी की एक स्थिर भित्ति बनाती है। पुधानी की एक स्थिर भित्ति बना लेगी ये जैकेट कोशिका। फिर जो दूसरी सेल होती है वो भीतरी प्राथमिक एंड्रोगोनियल कोशिका होती है। तो ये जो 2 विभाजन करती है इसमें भीतरी प्राथमिक एंड्रोगोनियल, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स ये बनाती है भीतरी। ये कई बार विभाजित होती है, कई बार विभाजित होकर एंड्रोगोनियल कोशिकाएं बनाती है। और ये एंड्रोगोनियल कोशिकाएं किस में बदलती है? पुमणु मात्रक कोशिकाएं, एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कहलाती है। और ये कायांतरण द्वारा सर्पिलाकार कुंडलित बहुकशाभिकीय पुमणु बना लेती है। जो मेल है वो उसमें पुमणु बन जाते हैं। मल्टीफ्लैजिलेट स्पाइरली कॉइल्ड एंथ्रोजॉइड बना लेती है। तो ये देखते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, इसमें कई विभाजन होते हैं। ये देख लो एंड्रोगोनियल सेल्स ये बना लेती हैं। ये जैकेट सेल्स हो गई, ये जैकेट लेयर। लास्ट में देखो ये जैकेट लेयर बन गई एक इस तरह, और इसके अंदर एंड्रोसाइट्स पुमणु बन गए, बहुत सारे पुमणु। ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स पुमणु मात्र कोशिकाएं और इससे पुमणु एंथ्रोजॉइड पुमणु बन गए। ये कशाभिकाएं समेत होते हैं, तो ये बहुकशाभिकीय एंथ्रोजॉइड बन गए। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके में समझाया हुआ है साइलोटम की पुधानी विकास की विभिन्न अवस्थाएं, एग्जाम में पूछी जाती है। फिर अब परिपक्व पुधानी की संरचना कैसी होती है ये पता होना चाहिए। परिपक्व पुधानी एक गोलाकार संरचना होती है जिसकी भित्ति एक स्तरीय होती है। इसके केंद्र में एक त्रिकोणीय प्रच्छद ओपर्कुलर कोशिका होती है जिसके टूटने पर पुमणु मुक्त होते हैं। तो ये इसके ऊपर जो केंद्र में एक त्रिकोणीय प्रच्छद ओपर्कुलम कोशिका होगी वो टूटेगी और पुमणु मुक्त होंगे। प्रत्येक पुमणु सर्पिलाकार कुंडलित व बहुकशाभिकी होते हैं, बहुकशाभिकी होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये तो था मेल ऑर्गन का परिवर्तन। अब है स्त्री धानी का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। तो फीमेल ऑर्गन होता है उसको आर्किगोनियम कहते हैं। फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम कहलाता है। ये भी पता होना चाहिए, हिंदी में स्त्री धानी बोलते हैं। तो साइलोटम स्त्री धानी का परिवर्तन में स्त्री धानी प्रारंभिका, सबसे पहले ये सेल होती है स्त्री धानी प्रारंभिका। ये परिणतिक विभाजन करती है, पेरिक्लिनल विभाजन करती है। ये देखो आर्किगोनियल इनिशियल, ये सेल दिखाई दे रही है। परिणतिक विभाजन, ये देखो एक ऊपर सेल और ये एक नीचे सेल, 2 सेल्स बन गई परिणतिक विभाजन में।
तो ये दो सेल कौन सी होती हैं? बाहरी प्राथमिक आवरण कोशिका होती है, आउटर प्राइमरी कवर सेल। बाहरी कवर सेल होती है, ये प्राइमरी कवर सेल बाहर की ओर है। फिर और भीतरी केंद्रीय कोशिका होती है, इनर सेंट्रल सेल, भीतर वाली केंद्रीय कोशिका होती है, ये रही सेंट्रल सेल, भीतरी सेंट्रल सेल होती है। फिर प्राथमिक आवरण कोशिका दो अपनतिक विभाजन एक दूसरे के समकोण पर करती है। ये अपनतिक विभाजन एक दूसरे के समकोण पर ये दिखाई दे रहे हैं। फिर इससे 4 ग्रीवा प्रारंभिकाएं बनती हैं, ये रही 1 2 3 4, ये 3 है और इसमें आगे 4 है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल, ग्रीवा कोशिकाएं बन गई है, देख लीजिए डायग्राम में। फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है इनमें और 4 उदग्र पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में 4-7 कोशिकाएं की बनी ग्रीवा बनाती है। तो ये लास्ट में ये ग्रीवा सेल्स ये बन गई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेक कैनाल सेल्स, ग्रीवा सेल्स ये हो गई। इसके बाद में जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इसका प्राथमिक आवरण कोशिका। भीतरी केंद्रीय कोशिका है, भीतरी केंद्रीय कोशिका कैसे विभाजन करती है ये देखते हैं। इनर सेंट्रल सेल, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन इस प्रकार से होता है, ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में ऊपरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका कहलाती है, ऊपरी प्राथमिक नेक कैनाल सेल्स ग्रीवा कोशिका कहलाती है ये। और नीचे वाली प्राथमिक अंडदा कोशिका, ये नीचे वाली प्राथमिक अंडदा कोशिका ऊपरी प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स कहलाती है। तो नीचे वाली प्राइमरी वेंट्रल सेल, वेंट्रल हिंदी में कहते हैं अंडदा कोशिका, ये नीचे वाली हो गई। फिर तो ऊपरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका केंद्रक विभाजन से बने 2 ग्रीवा नाल केंद्रक जो एक ही ग्रीवा नाल कोशिका में रहते हैं, एक ही ग्रीवा नाल कोशिका में रहते हैं। ये देखो एक ऊपर वाली ग्रीवा नाल कोशिका होगी नेक कैनाल सेल्स। नेक कैनाल सेल्स तो ये अंदर वाली होती हैं और ये बाहर वाली है वो नेक इनिशियल होती है, नेक इनिशियल बोलते हैं इनको, ठीक है ना। और नीचे वाली प्राथमिक अंडदा कोशिका ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है, नीचे अनुप्रस्थ विभाजन करेगी और इससे क्या बनेंगे? अंडदा नाल कोशिका और अंड कोशिका बन जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन सी ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है। नीचे वाली कोशिका प्राथमिक अंडदा कोशिका जो है ये अंडदा कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन कर रही है। और ये देख लीजिए क्या क्या बना है, एक तो एक बन गया अंड कोशिका होगी, एक सेल हो गई ये एक सेल, और ऊपर वाली हो गई वेंट्रल कैनाल यानी अंडदा नाल कोशिका, और इनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स यानी प्राथमिक ग्रीवा कोशिकाएं, ये ग्रीवा कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार ये पूरा होता है साइलोटम की स्थिर जाने के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। परिपक्व स्थिर जाने की संरचना देख लेते हैं। परिपक्व स्थिर जाने में द्विकेंद्र की ग्रीवा नाल कोशिका होती है, अभी हमने देखा है नेक कैनाल सेल वो द्विकेंद्र की होती है जिसके चारों ओर 4 उदग्र पंक्तियों की ग्रीवा होती है, ये ग्रीवा है, उदग्र पंक्तियों की ग्रीवा होती है। और स्थिर जाने का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिसमें एक अंडदा नाल कोशिका होती है और वे एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका और एक अंडदा नाल कोशिका होती है, ठीक है। तो ये हो गया साइलोटम का किस प्रकार सेक्स ऑर्गन लैंगिक जनन परिवर्तन होता है। नेक्स्ट वीडियो हम निषेचन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।